हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इनोवेटिव साइंस सेक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की क्लास 10th की एक पोएम जो कि है द बॉल पोएम। ये हमारी फर्स्ट फ्लैट की पोएम है और इसको हम पढ़ने वाले हैं फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम बिना किसी देरी के। तो अब चलते हैं हम पोएम के एक्सप्लेनेशन पे। इस पोएम में पोएट क्या कहना चाह रहे हैं देखते हैं। द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ लिटिल बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। जो पोएट है वो एक छोटे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अपनी बॉल खो दी। कैसे खो दी? ही वॉज प्लेइंग हिज बॉल, मतलब वो अपनी बॉल के साथ खेल रहा था। द बॉल स्केप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड वेंट इनटू द नियर बाय वाटर बॉडी। जो बॉल है वो उसके हाथ से स्लिप हो गई और पास में किसी वाटर बॉडी में जाके गिर गई। अब इसमें मेंशन नहीं है कि वो पॉन्ड थी या लेक थी, ठीक है, हम मान सकते हैं एक वाटर बॉडी में जाके गिर गई है। द पोएट सेज दैट हिज साइट ऑफ बॉय लूजिंग हिज फेवरेट बॉल मेड हिम थिंक अबाउट द बॉय एंड हिज रिएक्शन टू द सिचुएशन। अब वो जो बॉल थी वो उसकी फेवरेट बॉल थी, ठीक है, उस बच्चे की वो फेवरेट बॉल थी। तो अब जो उसको देखने का नज़रिया हो गया था ना वो अलग हो गया था। कैसे हो गया था? क्योंकि उसकी फेवरेट बॉल अगर वाटर बॉडी में चलेगी तो वो कैसे देखेगा, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा वो देखते हैं। ही फर्दर सेज द बॉय वॉज हेल्पलेस लुकिंग इन टू वाटर वेन हिज बॉल हैज़ गॉन। वो फिर कहते हैं कि जो बॉय है वो हेल्पलेस हो जाता है, यानी मतलब बेचारा सा हो जाता है कि उसने अपनी बॉल वाटर बॉडी में खो दी है, ठीक है। अब वो अपनी बॉल को देख रहा है ऊपर से कि कहीं यार मेरी बॉल दिख जाए और मैं उसको ले लूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ही वॉज सैड एंड टिम्बर्ड वेयर फियर। वो जो था वो बहुत दुखी था और इससे डर रहा था कि यार मेरी बॉल खो गई, कहीं जाके मेरे को मम्मी डांटे ना, पापा डांटे ना, ठीक है। तो वो इस चीज़ से डरा हुआ भी था और वो इस चीज़ से दुखी भी था कि उसके फेवरेट बॉल वाटर बॉडी में चली गई। He got so embarrassed in his sorrow that he kept standing near the haver for a long time and keep on looking his ball. फिर वो बहुत देर तक उधर खड़ा रहा, बहुत टाइम तक खड़ा रहा और अपनी बॉल को देखता रहा कि उसकी बॉल कहीं ना कहीं दिख जाए, ठीक है। द पोइट सेज दैट ही कुड कंसर्ल हिम दैट ही मे गेट न्यू बॉल्स और कुड ऑल्सो गिव हिम सम मनी टू बाय अनदर बॉल। अब पोइट क्या सोचने लगे? पोइट सोचने लगे कि एक बार मैं उसको कंसल्ट करता हूँ, यानी उससे पूछता हूँ कि मैं आपको नई बॉल ला के दे दूंगा, आप इतने नाराज़ मत हो, या फिर मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप नई बॉल ले आना, ठीक है। लेकिन बट ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो बिकॉज, मतलब उसने उस अपने आप को रोक लिया ये करने से। क्यों रोक लिया? क्योंकि ही थिंक्स सो दैट मनी एंड ब्रिंग अ न्यू बॉल बट विल नॉट ब्रिंग द मेमोरीज एंड फीलिंग अटैच टू द लॉस्ट बॉल। मतलब जो मनी है यानी जो पैसे हैं वो एक नई बॉल तो खरीद के दे देंगे उसको, लेकिन वो उसकी पुरानी मेमोरीज या फिर उसकी पुरानी जो फीलिंग है जब उसकी बॉल गुम गई है तो वो ला के नहीं दे सकते, है ना। मतलब उस बॉल से उसने अपना पूरा बचपन गुजारा हो या फिर उस बॉल से वो रोज़ खेलता हो तो वो उसको वो फीलिंग्स या मेमोरीज नहीं दे सकते वापस, ठीक है। वो उसको पैसे दे सकते हैं नई बॉल के लिए, लेकिन वो फीलिंग और मेमोरीज नहीं दे सकते जो उसने गवा दी, ठीक है। ही फर्दर सेज दैट द टाइम हैज़ कम फॉर द बॉय टू लर्न हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसा टाइम आ गया है कि बॉय को यानी उस लड़के को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए, ठीक है। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझेगा तो वो ऐसे ही सैड रहेगा यानी दुखी रहेगा। Here the poet wants to say that now the boy will learn through the toughest lesson of the life. अब यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं? यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि जो बॉय है यानी जो लड़का है वो अपनी लाइफ का सबसे कड़वा सच देखेगा, ठीक है। क्या होगा? द लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ दैट वन डे वी विल लॉस आवर लव्ड वंस एंड आवर लव थिंग्स। मतलब वो एक हार्श रियलिटी देखेगा कि कभी कभी हम अपने बहुत चाहने वालों को भी खो देते हैं और बहुत चाहने वाली चीज़ों को भी खो देते हैं, लेकिन वो चीज़ वापस नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये सच्चाई है, ये एक रियलिटी है और बॉय को भी अब ये फेस करनी पड़ेगी, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस पोएम की समरी यही थी और मैं मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।